हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वर्ल्ड टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। एग्स विदाउट शेल। दोस्तों, आप सर ख़ास करके इस ठंड के मौसम में बॉयल्ड एग्स तो ज़रूर खाते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि क्या हो अगर अंडे पर वाइट छिलका ना हो। कुदरती तौर पर अंडा वाइट शेल के साथ ही होता है, लेकिन आप इसका छिलका गायब कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ट्रांसपेरेंट ग्लास, वाइट विनेगर और एक अंडा चाहिए। सिरके को आप ग्लास में डालें और अंडा इसके अंदर रख दें। इसके बाद आपको सिर्फ वेट करना है। सिरका अंडे के छिलके को इफेक्ट करना शुरू कर देगा। चंद घंटों बाद एग को सिरके से निकाल कर साफ पानी में डाल दें और इसे साफ कर लें। अंडे का छिलका कंप्लीट रिमूव हो जाएगा और ये एक एग बॉल बन जाएगा। आप इस ट्रिक से अपने दोस्तों को सरप्राइज कर सकते हैं। फ्लोटिंग स्कूल। दोस्तों, आजकल तालीम बहुत ज़रूरी है। हर शख्स इसकी अहमियत को जानता है, लेकिन बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है जिसे हर साल मुख्तलिफ फ्लड्स का सामना करना पड़ता है और ऐसे इलाकों में बच्चों का स्कूल जाना इम्पॉसिबल हो जाता है। ऐसे इलाकों में तो पेरेंट्स डर से बच्चों को स्कूल भेजते ही नहीं हैं, लेकिन एक बांग्लादेश एक्सपर्ट मोहम्मद रिजवान ने इसका भी सलूशन निकाल लिया है। इनके मुताबिक अगर बच्चे पानी की वजह से स्कूल नहीं आ सकते तो हम स्कूल को ही इन तक पहुंचा देंगे। इसलिए इन्होंने स्कूल बोट बना दी। ये जो कश्ती आप देख रहे हैं, ये एक स्कूल है। इसके अंदर बाकायदा क्लासरूम मौजूद हैं जिनमें बच्चे पढ़ाया जाता है। 6 से 10 साल के बच्चे इसमें स्टडी कर सकते हैं। इस स्कूल में कंप्यूटर्स भी मौजूद हैं जिनको सोलर प्लेट से एनर्जी दी जाती है। इस बोर्ड के रूफ पर सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं। इस फ्लोटिंग स्कूल में बच्चों का प्ले एरिया भी है। स्कूल में दिन के वक्त बच्चों को पढ़ाया जाता है और शाम को टीन स्टूडेंट्स की क्लासेस ली जाती हैं। मोहम्मद रिजवान का ये आइडिया रियली बहुत अच्छा है। माउंटेन पोस्ट। दोस्तों, दुनिया में शायद ऐसे बहुत से कम दोस्त रह गए हैं जो कि एक दूसरे को लेटर पोस्ट करते होंगे, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हर काम आसान कर दिया है और हमें ख़त लिखकर पैगाम पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कई इलाके ऐसे हैं जहां के लोग दुनिया से बहुत पीछे हैं, जैसे कि हिमालय की पहाड़ियों पर मौजूद ये एक गांव। इस गांव में ना ही इंटरनेट है और ना ही फ़ोन, बल्कि यहाँ के लोग कम्युनिकेशन के लिए ख़त भेजते हैं, वो भी रिचन चिर्च के नामी शख्स की वजह से। रिचन इस गांव में 1983 से पोस्ट ऑफिस चला रहा है। उस वक्त इस गांव में सबसे एजुकेटेड पर्सन थे। सिंपल अल्फाज में, ये इस गांव बाहर की दुनिया से बहुत पीछे है। आप ये यकीन नहीं करेंगे कि रिचन गांव को पासपोर्ट इशू करते हैं और इवन लोग इन्हीं के पास अपना पैसा रखवाते हैं। और ग्लो सर्फिंग। दोस्तों, सर्फिंग एक बहुत ही कूल स्पोर्ट है और सर्फिंग करने में बहुत मज़ा आता है। आजकल एलईडीज़ का दौर है और लोग हर चीज़ को कलरफुल एलईडी से डेकोरेट करते हैं, लेकिन इन अमेजिंग सर्फर ने तो एलईडी सर्फिंग सूट बनाकर कमाल कर दिया। इस परफॉर्मेंस के लिए इन्होंने एक स्पेशल एलईडी सूट बनाया और सर्फिंग बोर्ड पर भी एलईडी लाइट्स लगाई और लाइट्स को ऑन करने के बाद इन्होंने सर्फिंग स्टार्ट की तो ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। दूर से ये पानी में ग्लू करती हुई मरमेड लग रही थी। इस शो की तैयारी में इन सर्फर्स ने बहुत मेहनत की, लेकिन रिजल्ट सच में बहुत ब्रिलियंट था। इनसाइड फ्रोज़न लेक। दोस्तों, अगर आप भी बर्फानी इलाके में रहते हैं तो आपने एक फ्रोज़न लेक तो देखी ही होगी। एटलीस्ट इसकी वीडियो तो आपने ज़रूर देखी होगी। कई इलाकों में तो ऐसी लेक की सरफेस पर बर्फ़ इतनी बारीक होती है कि आप इस पर चल सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी लेक पर चलना ख़तरे से खाली नहीं। लेकिन क्या हो अगर इस फ्रोज़न लेक के पानी में चला जाए और डाइव करे। मैथ्यू विलिगस, जिनका ताल्लुक कनाडा से है, इन्होंने कनाडा की एक फ्रोज़न लेक में डाइविंग करके सबको हैरान कर दिया। इन्होंने स्विमिंग सूट पहना, गोप्रो कैमरा लिया और लेक में चले गए। मैथ्यू 80 सेकंड तक सांस बंद करके अंदर स्विमिंग करते रहे। इस फ्रीजिंग वाटर को शायद कोई हाथ भी ना लगाए, लेकिन मैथ्यू ने इस फ्रोज़न लेक में स्विमिंग करके और अंडर वाटर फुटेज बनाकर कमाल कर दिया। थिंग्स मेड ऑफ फिश। दोस्तों, जोल आइजक एक डिज़ाइनर हैं जिनके बावजूद जंगलों में रहा करते थे और बचपन में ये भी इनके साथ टाइम स्पेंड कर चुके हैं। ये अलास्का में रहते हैं और इन्होंने नेचुरल चीज़ें यूज़ करने का हुनर अपने कबीले से सीखा। जोल समुद्र से मछलियाँ पकड़ते हैं और उनकी स्किन से मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनाते हैं। इनके मुताबिक फ़िश स्किन से कई हाउस होल्ड आइटम्स, कपड़े और जूते भी बनाए जा सकते हैं। जोल फ़िश की स्किन से डिफरेंट मास्क और शूज़ बनाते हैं।
इवन मोटरसाइकिल जैकेट्स भी बनाते हैं। ये मछलियाँ पकड़कर इनके मीट को उतार कर इनकी स्किन से चीज़ें बनाते हैं। ये सच में कमाल है। ह्यूमन हेयर बॉल। दोस्तों, दुनिया में लोग ऐसे हैं जिनको बालों से उलझन होती है। अक्सर खाने में बाल आ जाए तो कई लोग खाना ही छोड़ देते हैं, लेकिन बार्बर्स क्योंकि डेली लोगों के बाल काटते हैं तो इन्हें ये क्रीपी नहीं लगते। ये जो हेयर बॉल आप देख रहे हैं ये ओहायो के एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रियल ह्यूमन हेयर से बनी हुई है, और सेकंड इसका वेट 56 किलो है। इसे हॉर्स का नाम दिया गया है और इसे हेयर ड्रेसर स्टीव वार्डन ने बनाया है। स्टीव 2013 से अपने कस्टमर के बाल जमा करते रहे और इस बॉल में लगाते आए। और ये क्रीपी बॉल अमेरिका के कई शोज़ में दिखाई गई है और कोई भी इस अपने बाल इसमें ऐड कर सकता है। ये सच में एक पागलपन है। बैकवर्ड रनर्स। दोस्तों, क्या आप बैकवर्ड रन कर सकते हैं? आप सोच रहे होंगे ये तो एक उल्टी चीज़ है, भला कि कोई उल्टा क्यों भागेगा। दुनिया में ये एक ऐसा शख्स है जो कि बैकवर्ड भागता है, और उसकी एक स्पेशल रीज़न है। एरन रोडा एक रनर थे, लेकिन फिर इनको नीज़ में इंजरी होगी और ये भागने के काबिल नहीं रहे। ये ना तो ट्रेनिंग कर सकते हैं ना ही रेस में हिस्सा ले सकते थे। एक दिन ट्रेडमिल इन्होंने बाई चांस उल्टा जोड़ना शुरू किया। इस तरह करने से ना तो इनको पेन हुआ और ना ही इंजरीज महसूस हुई। इसलिए इसके बाद इन्होंने उल्टा दौड़ना शुरू कर दिया और आज ये दुनिया के सबसे फास्ट बैकवर्ड रनर हैं। ये एक अनबिलीवेबल चीज़ है। दोस्तों, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें।